तालियों के साथ परमेश्वर की हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, समय के लिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें एक बार फिर से, जो हमारी लाइफ में अपनी पवित्र, जीवित और पाक हजूरी दी है। और सच में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, आज के दिन तक हमारी अगुवाई की, हमारे आगे आगे चला। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, जो जुड़े हैं, आज प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें। सभी जन अपने घुटनों पे आए। एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित है, चाहे ऑनलाइन चाहे वो कनेक्ट हो रहे हैं, सभी जन परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को तैयार करें आज परमेश्वर से वो सब अभिषेक को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आज की जो उपवास प्रार्थना है वो खास है, इसलिए ताकि आज हम अपने परमेश्वर से, यदि पवित्र आत्मा है तो उसे नया कर सके, उसे परमेश्वर से कह सके परमेश्वर हमें और ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। यदि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर है। आज की उपवास प्रार्थना खास इसलिए भी है ताकि आज आप परमेश्वर से वो नया अभिषेक, नया पवित्र आत्मा, नया बसा वो आज आप परमेश्वर से ले सके। इससे हर एक जन अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोलना शुरू करें। जब आप तैयारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाते हैं, जब आप तैयारी के साथ जुड़ जाते हैं, तब आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के हिस्सों में वह कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें। और सभी जन आज की इस उपवास प्रार्थना को एक जन के साथ, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है, सभी के साथ शेयर करें। लगातार सारी अपडेट का हिस्सा बने। जिन्होंने अभी तक मसीह की एचडी चैनल और द गॉड ऑफ एवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप लगातार परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट का आप हिस्सा बने रह सकें और अपनी तैयारी करें बड़ी मीटिंग्स के लिए। 29 मार्च 2026 पाम संडे, 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे और 5 अप्रैल 2026 ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अभी से अपनी तैयारी करें। अपनी आत्मिक तैयारी के साथ जब आप परमेश्वर की हजूरी में जुड़ जाते हैं, जब आप कनेक्ट होते हैं, तब आप देखते हैं कि आपकी लाइफ के एक एक क्षेत्र में कैसे परमेश्वर का अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा वह जुम्बश करना शुरू करता है, क्योंकि वह सामर्थ्य परमेश्वर है और वह सामर्थ्य के कामों को करता है। इसलिए आज हर एक जन जो प्रार्थना करना चाहती है, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए। पहले गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, फिर उसे चेक करें, फिर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए अपने अपने बीजों को बो सकते हैं। हर एक रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए अपने बीजों को बोए। चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं, क्योंकि बड़ी मीटिंग्स क्या है उसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाएंगे। उनके लिए भी आप अपने लगातार बीजों को आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने घरों में जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसकी कैसी भी डिटेल्स को आप जरूर साझा करें। और सुसमाचार के लिए आगे आए, जो लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, सुसमाचार की सेवा को ले। अपने गली मोहल्ले जहाँ तक भी अभी तक ये सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, आप इसे ले करके जाएं, आप शुरू करें। परमेश्वर के इस बड़े कार्य को करने के लिए सभी जन अपनी सहभागिता दें और अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा हर एक लिंक के साथ आप जरूर बने रहें और ज़्यादा ज़्यादा लिंक को शेयर करें, ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी के हर एक अपडेट का लगातार हिस्सा बने रह सके। सुबह शाम की प्रार्थनाएं, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना सभाओं का लगातार हिस्सा बने रहें। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी जन तैयार हो सकें, उस स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सकें। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, एक एक जन अपनी आंखों को बंद करें।
इस उपवास प्रार्थना का हिस्सा बनना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें आज तक संभाला, हमारी आज तक अगुवाई किया है, हमारे जो आगे आगे चला है, जिसने हमारे लिए रास्तों को खोला है, जिसने हमारे लिए मार्गों को खोला है, वो मार्ग जो हमें लग रहा था कि ये कभी खुलेंगे नहीं, पर परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अगाप्य प्रेम के द्वारा प्रभु ने वो सारे हमारे लिए मार्ग को खोला है, वो सारे रास्तों को परमेश्वर ने खोला है। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें। जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में भलाइयाँ की है, जो उपकार किए हैं, वो क्या है कि जब आप आज से 2 साल पहले, आज से 6 महीने पहले, कुछ दिन पहले जो आप संकट की परिस्थिति में थे, जो आप बीमारी की परिस्थिति में थे, कैसे आप उस परिस्थिति से बाहर आए हैं, कैसे आप उस परिस्थिति से क्रॉस ओवर किए हैं, उसको याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कैसे परमेश्वर ने आपको कर्जों से आज़ाद किया है, कैसे आपकी लाइफ की शर्मिंदगियाँ वो शून्य हो चुकी है, कैसे आप उस संकट से बाहर आए हैं, वो सब कुछ याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि वो बीमारी का बिस्तरा ऐसा था कि आप उससे उठ नहीं पा रहे थे, वो बीमारी का बिस्तरा ऐसा था कि आप चल नहीं पा रहे थे, आप बहुत सारे कामों को करने में सक्षम नहीं थे, आप नहीं कर पा रहे थे, आप असमर्थ थे कामों को करने के लिए। आज आप देख पा रहे अपनी लाइफ में परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपकी लाइफ में बढ़ाया है, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपको उस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया है। आज तालियों के साथ उसका धन्यवाद करते चले जाए, अपने मुखों के द्वारा उसका धन्यवाद करते चले जाए। उस परमेश्वर का जो धन्यवाद के योग्य है, उस परमेश्वर का जो तारीफ के लायक है, उस परमेश्वर का जो स्तुतियों में विराजमान है सर्वदा के लिए, आज उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें जो हमारे आगे आगे चलता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे मार्गों को खोला, रास्ते को खोला। उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करना शुरू करें। सभी जन आज अपने समय को वेस्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन जो है वो बुरे है, वह खराब है। इसलिए वो बुरे दिन से बचने के लिए आज इसी वक्त अपने आप को उस सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, ताकि आज उसके जलाल को, उसके प्रकाश को अपनी लाइफ में ग्रहण कर सके, रिसीव कर सके। मलाकी में लिखा है कि हम अपने परमेश्वर की किरणों के द्वारा चंगे हो जाएंगे, हम उसकी किरणों के द्वारा अपनी लाइफ में उस ग्रेस को रिसीव करेंगे। इसलिए आज अपनी लाइफ के एक एक क्षेत्र में परमेश्वर की उस किरण को, उसकी उस लाइट को ग्रहण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ताकि आप उस गवाही को देख सके, ताकि आप परमेश्वर के उस बड़े काम को देख पाए, उसके बड़े बड़े कार्य को देखने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वह भला परमेश्वर जिसने हमारी लाइफ में सदैव भलाइयाँ की, सदैव सदैव परमेश्वर ने हमारी लाइफ में भलाइयाँ की, आज उस परमेश्वर के करीब आते उसका धन्यवाद करें। अपने आप को सौंप दे उसके हाथों में, अपने आप को उसके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में पूरा रीति से सौंप दे, क्योंकि वह जलाली है, वह सामर्थ्य है, वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वह हमारी लाइफ में असंभव को संभव करके देने वाला परमेश्वर। आज उसके पवित्र हाथों में समर्पण करें, आज सरेंडर करें और फुली सरेंडर करें अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जब भी आप सरेंडर करते हैं, अपनी लाइफ के एक क्षेत्र को आपको सरेंडर करना है, अपने वॉलेट को, अपने अकाउंट को आपको जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। जहाँ पर आप गवाही को देखना चाहते हैं, उस हिस्से को आपको प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है, ताकि आपकी लाइफ में जब परमेश्वर आपको देखे तो वह सच में आपके ऊपर अपनी दया को वह उड़ेल दे, अपने अनुग्रह को वह उड़ेल दे, अपनी दया को वह उड़ेल दे, क्योंकि वह दयावंत परमेश्वर है, वह दया का सागर है। आज कहे परमेश्वर पिता, मैं आपकी हजूरी में पहुंच चुका हूँ, खाली दिल के साथ, टूटे हुए मन के साथ, शोकित मन के साथ, धोखा खाए हुए हृदय के साथ। कहे परमेश्वर मैं पहुंच चुका हूँ और मेरी आस कहीं और नहीं, मेरी आस आज मेरे परमेश्वर पर है, जो मेरी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है।
मेरी आस मेरे जीवते परमेश्वर पर है। इसे कहे परमेश्वर, मैं किसी और की तरफ नहीं, मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं, मैं किसी अपने की ओर नहीं, बल्कि आज अपना मुंह अपना चित्त आपकी ओर लगाता हूँ। मैं आज आपको ताकता हूँ और परमेश्वर मेरी आस आप पर है, मेरा परमेश्वर मेरा भरोसा आप पर है। और परमेश्वर मैं वो धन्य जन बनना चाहता हूँ जिसमें के लिए आपका वचन कहता धन्य वह है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसे कहे परमेश्वर मुझे वो धन्य जन बनाए ताकि मैं हर परिस्थिति में अड़ा और खड़ा रह सकूं। और आज जो आपकी हजूरी में जो पवित्र आत्मा का सोता बहेगा, जो अभिषेक जो मज़ा का सोता बहेगा, आज मैं उसे ग्रहण कर सकूं, आज मैं उसे रिसीव करने वाला हो सकूं। अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे, आज पूरा रीति उसके हाथ में सौंप दे, सौंप दे, सौंप दे अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ का उसके हाथों में सौंप दे। क्योंकि इसका वचन कहता है योएल में कि वह अंत के दिनों में अपने पवित्र आत्मा को हर एक बच्चे पे, हर एक बड़े पे, हर एक बुजुर्ग पे, हर एक जन के ऊपर वह अपने पवित्र आत्मा को उडेल देगा। इससे सभी जन अपने आप को तैयार करें, तैयार करें उसके मज़ा को रिसीव करने के लिए, उसके अभिषेक को रिसीव करने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए। आज अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, क्योंकि वह हमारे मध्य में है। उसका पवित्र आत्मा चल फिर रहा है, उसका पवित्र आत्मा मूव कर रहा हमारे बीच में। आज कहे परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी से खाली नहीं जाना चाहता, मैं आज आपकी हजूरी से खाली नहीं जाना चाहता, मुझे छुए और बदल दीजिए। और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं आज ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जो परमेश्वर ने आज तक संभाला, उसका धन्यवाद करें और उसके हाथों में सरेंडर करें। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपको आग में दिए। परमेश्वर के दासी के लिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हर एक जीव आज परमेश्वर का अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे कि वो मेरा जीवता परमेश्वर है, वो मुझे बेस्ट और बेस्ट मार्क्स के साथ ब्लेस करेगा, वो मुझे बेस्ट रिजल्ट के साथ ब्लेस करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक जुबान अंगीकार करेगा और मन से वे विश्वास कर लेगा, उसी की लाइफ का उद्धार होगा। वही अपनी लाइफ में बड़ी गवाही को ग्रहण करेगा, वही अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देखेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज हो सकता है कि अपनी लाइफ के किसी हिस्से में आपका हृदय टूटा है, आपने भरोसा किया है पर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत की अपने बिजनेस पे, बहुत मेहनत की, आपने हार्ड वर्क किया पर आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आगे से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा आपने हार्ड वर्क किया है। आज आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, आज आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, आज आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यही अपनी सारी चिंता, यही अपना सब कुछ जो आप हासिल नहीं कर सके, सब कुछ इसी वक्त, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के हाथों में देने का। सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाएं। जांचें कि आपका कौन सा ऐसा एग्जाम है जो बेस्ट नहीं गया। आज अपने आप को और वही एग्जाम को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने घुटनों पे आकर के, ताकि वह परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है वह अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त कमांड करे और आपका हर एक आंसर शीट परमेश्वर अपना बड़ा फेवर दे और आप गवाही को देख सके, आप मैरिड लिस्ट को अपनी लाइफ में देख सके। आप देखेंगे अपनी लाइफ में, जब आप सरेंडर करेंगे तभी आप गवाही को देखेंगे, जब आप अर्पण करेंगे, फुली सरेंडर करेंगे, तभी आप गवाही को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर अपनी सारी ज़रूरतें, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, घर की ब्लेसिंग को, वो बेबी ब्लेसिंग को, वो फाइनेंस ब्रेक थ्रू को, वो आत्मिक लेवल में बढ़ते हुए आप जो कुछ आप देखना चाहते हैं, आज इसी वक्त उसे परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करना शुरू करें तालियों के साथ। कहे परमेश्वर पिता मुझे छुए और ब्लेस कीजिए, मेरी आत्मिक लाइफ को परमेश्वर आज छुए और ब्लेस कीजिए।
और मैं ब्लेस्ड होने के लिए तैयार हूँ। मुझे छुए और बदल दीजिए। आज की सभा जितने जन आज अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आप उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपनी लाइफ में देखेंगे कि वह कैसे ओवरफ्लो करता है, वो कैसे आपकी लाइफ के एक एक क्षेत्र में ओवरफ्लो करता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा सहायक, वो सामर्थ और मार्गदर्शन हमारे करने वाला, वो पवित्र आत्मा आज परमेश्वर उड़ेल देने वाला है हर एक विश्वासी की लाइफ के ऊपर, हर एक बच्चे की लाइफ के ऊपर, हर एक जन के ऊपर। आज परमेश्वर अपने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उस अभिषेक को वह उड़ेलने जा रहा है। इसलिए जो एक्टिव है, जो प्रार्थना कर रहे, जो तालीम के साथ अर्पण और सरेंडर कर रहे, वो आज पहली बार हो सकता है आप कनेक्ट हो और आप पहली बार ही उस पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे। आपको वो कैसे भी फील हो सकता है वो आपको ठंडक के रूप में महसूस हो सकता है वो आपको गर्माहट के रूप में महसूस हो सकता है आपको स्वेटिंग हो, पर आज आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप महसूस करते हैं। फिर आहें भर भर के आप प्रार्थना करेंगे, सांसें भर भर के आप प्रार्थना करेंगे, और वो जो मनों को जानता है वह जानता है कि आपकी प्रार्थना, आपकी विनती, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, और वह सच में आपसे वैसी ही प्रार्थना करवाएगा। और वो जो बयान से बाहर है, तब आप ऐसी प्रार्थना करने लगेंगे, तब आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर ग्रेट हेल्पर को वो दे देता है, कैसे आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू को आप देखेंगे अपनी लाइफ में पूरा होते हुए। आप देखेंगे हर एक ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ में, हर एक बंधन को खुलते हुए देखेंगे, हर एक जुए को आप टूटते हुए देखेंगे। इसलिए आज जिनकी लाइफ में वो पवित्र आत्मा नहीं है, आज की इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, वो अग्नि के अभिषेक को मांगे, क्योंकि देने के लिए वो हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, जब तुम सामर्थ को पाओगे। और जगत के शोर तक, हर एक जाति के बीच में, हर एक जगह में, हर एक कंट्री में तो परमेश्वर के गवाह ठहराए जाओगे। इसलिए आज ही उस पवित्र आत्मा को रिसीव करना शुरू करें। सभी ताले के साथ रिसीव करना शुरू करें। जिन्हें अन्य भाषा मिला है अन्य भाषा को बोले, जिन्हें नहीं मिला अपने शरीर को मिला छोड़े, ताकि आज परमेश्वर का रूह आप पे उतरे और वह कार्य कर सके, वह जुम्बश कर सके, वह आपको दिखा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारी जो देह है, परमेश्वर का वचन कुरानियों में कहता है कि हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पास निवास है, उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए आज इसी वक्त उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा गवाह ठहराए जाते हैं, जो सहायता करता है और जो दिखाता है मार्ग को, जो सही डिसीजन मेकर है। आज कहे परमेश्वर मुझे वही पवित्र आत्मा दीजिए, वो पवित्र आत्मा जो हमें टीच करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा सहायक, हमारा मददगार। आज कहे परमेश्वर पिता वो पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कीजिए और मुझे पाप में जीवन से आजाद कीजिए, मुझे से अंधकार के जीवन से आजाद कीजिए। मैं आज ज्योति में आना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह जगत की ज्योति है। और अब उस ज्योति की क्या है, क्या लिखा परमेश्वर के वचन में कि आप ज्योति की संतान है। आज कहे परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। आज परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, और आपके पवित्र आत्मा को लिए बिना आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आज आपको एक छोटे बच्चे के समान, एक जिद के समान कि परमेश्वर आज कुछ भी अपने पवित्र आत्मा को उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए। तब आप देखेंगे उसके पवित्र आत्मा के अपने ऊपर उतरते हुए। हालेलुया, वो चादर के समान, वो हालेलुया, वो चादर के समान आप देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा की लाइफ में उतरता है और आपका कटोरा ओवरफ्लो करेगा। वो अभिषेक का कटोरा, वो पवित्र आत्मा का कटोरा, वो बसा का कटोरा आपके ऊपर ओवरफ्लो करेगा। और आप देखेंगे जो समझ पा रहे हैं कि आप जीवित सर्जरी के साथ जुड़ चुके हैं, वही रिसीव कर रहे हैं, वही महसूस करना शुरू हो चुके हैं परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को, जो इस समय तर्क वितर्क के साथ बैठे हैं, जो थोड़ा विश्वास लेके बैठे हैं। आज कहे परमेश्वर मुझे विश्वास के आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, मुझे दीन और नम्र बनाए,
यदि आप गवाही लेना चाहते हैं, धीर और नम्र होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ में आप घटे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा बढ़े, उसका अभिषेक बढ़े, उसका बसा बढ़े, उसका पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के क्षेत्र में वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप देखेंगे आपकी जो टंग है वो कैसे, उससे कैसे वो अन्य भाषा निकलता है, और चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, कैसा भी जन क्यों ना हो। जब आज आप प्रभु के हाथों में दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको नया अन्य भाषा देने जा रहा है, वो नया बसमा से परिपूर्ण करने जा रहा है, वो नया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज के परमेश्वर मुझे शिवर बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने कोर्ट केस को प्रभु के हाथों में दें, अपनी शर्मिंदगियों को, अपनी वीजा की फाइल को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। जो एडमिशन नहीं हो पा रहा, जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर आ रहे, प्रभु के हर चरणों में रख दे, उसकी हजूरी में रख दे। आज बड़ा फेवर उतरेगा, आप बड़े फेवर को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी है जहाँ पर, वहाँ पर आजादी है, और आप उसी हजूरी के साथ जुड़ चुके हैं जहाँ पर आजादी है, जहाँ पर बड़ा फेवर उतरेगा, जहाँ पर बड़ा अनुग्रह उतरेगा, और आप देखेंगे कैसे आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जुम्बश करता है, कैसे और कैसे आपके बंधन वो टूटते शुरू होते चले जाते हैं। आप बड़ी गवाही को रिसीव करने वाले हैं, आप गुड न्यूज को रिसीव करने वाले हैं, उसके बड़े जलाल को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कहे परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को मेरी ओर बढ़ाए, अपने जोरावर हाथ को मेरी ओर बढ़ाए, अपने सामर्थी हाथ को मेरी ओर बढ़ाए, और परमेश्वर मुझे सामर्थी बना दीजिए, मुझे आज अपनी सामर्थ्य दीजिए। मैं कमजोर हूँ आत्मा में, मैं कमजोर हूँ शरीर में, आज कहे परमेश्वर मुझे अपना बल दे दीजिए। मैं ऊकाब की मानी दौड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर, आपने मुझसे वायदा किया मुझे सिर ठहराएंगे, आपने मुझे वायदा किया कि आप मुझे देने वाला बनाएंगे, आपने मुझसे वायदा किया है कि आप मुझे आजाद करेंगे, आपने मुझसे वायदा किया है कि आप मेरे चंगा करने वाले हैं, आपने मुझसे वायदा किया कि आप मेरी जरूरतों को अपने आकाश के भंडार को खोल के पूरा करेंगे, आपने मुझसे वायदा किया कि आप मेरी जरूरत को पूरा करेंगे। आज मेरे फाइनेंस को देख लीजिए, आज मेरे अकाउंट को देख लीजिए, आज मेरे हाथों को देख लीजिए, जो मैं बो नहीं पा रहा, जो मैं आपके काम नहीं कर पा रहा। परमेश्वर पिता मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, और वह दया का सागर हमारे मध्य में है। जो पुकार है परमेश्वर की दया को वो ग्रहण कर रहे हैं, जो पुकार है उसके फेवर को वह ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। सभी जान, क्योंकि वह हमारे मध्य में है, और जो एक्टिव है वो देखेंगे उसके जलाल को, वो नया भाषा को, मसा को अपने ऊपर उतरते हुए, अपने सर के ऊपर उस अनॉइंटिंग को, उस टटके तेल को आज उतरते हुए अपने ऊपर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो सकता है आज पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे, हो सकता है आज आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको सहायता मांगना है। परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि मैं जुड़ सकूं, प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि मैं जुड़ सकूं, ताकि मैं आज उस टटके तेल के मसा को रिसीव कर सकूं, ग्रहण कर सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि वह सब प्राणियों को आहार देता है, दैट मीन्स वह चिंता करता है, और उसे आज आपकी चिंता है, आपकी लाइफ के एक क्षेत्र की चिंता है। उसे चिंता है कि आप कर्जे में हैं, उसे चिंता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, उसे चिंता है कि आपकी जॉब वो उस तरह से ब्लेस्ड नहीं है, उसे चिंता है कि आप फलवंत नहीं हो रहे, उसे चिंता है। पर आज आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है कलीसिया। और आज यदि आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा, तब आप वो गवाही को नहीं ले पाएंगे। आपको ऊंची आवाज से पुकारना है,
यदि वो अपना ना पुकारता, वो यदि सोचता कि लोग सोच रहे व बोल रहे हैं कि मैं ना बोलूं, मैं ना चिल्लाऊं, तब परमेश्वर की दया उस पे ना होती। तब वो यीशु, प्रभु यीशु उसकी ओर ना देखते। उसने विश्वास के साथ पुकारा, उसने बेशर्म होकर के पुकारा, तब प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी। जक्कई इसीलिए नोटिस किया गया क्योंकि वह सच में उसके हृदय में था, उसके मन में था कि वह परमेश्वर को देखे। अपनी हाइट छोटी होने के कारण वह नहीं देख सकता था, इसलिए वह ऊपर चढ़ गया, वह गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और तब वह नोटिस किया गया। इसलिए यदि आज आप नोटिस होना चाहते हैं तो आज अपने मुंह को पसारने की जरूरत है, अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, और जो खोल रहे हैं वही दया को रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। नो मैटर आप कहाँ से कनेक्टेड हैं, नो मैटर आप किस कंट्री से कनेक्टेड है, किस स्टेट से, किस शहर से, किस गांव से, किस नगर से, आज आप किस विश्वास के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द मैटर। आज पुकारे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हो सकता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम है और आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, आपको ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है, आपको लगातार मेडिसिन लेने के लिए बोला गया है। वो ट्यूमर जिसकी स्टेज आपको 4th बताई गई है, जिसकी स्टेज आपको बताई गई है कि सर्जरी नहीं हो सकती, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें अपनी ऐसी सारी शर्मिंदगियों को। आपके जो जुड़े हैं आपके साथ, यदि वह कोमा में है, हॉस्पिटलाइज है, बीमारी के बिस्तर पे घर पर है, आज आपका विश्वास क्या है? यदि आपका विश्वास है कि परमेश्वर चक्का करता है तो वह चक्का करेगा। यदि आपका विश्वास है कि वह मुझे उठा के खड़ा करेगा, तब आप देखेंगे अपने आप को बीमारी के बिस्तर से उठते हुए। तब देखेंगे आपकी टांगों में कैसे परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, कैसे आपकी आंखों में उसका सामर्थ उतरता है, कैसे आपकी टंग, आपकी जीभ के ऊपर उसका सामर्थ उतरता है, कैसे आपके कानों के ऊपर उसका सामर्थ उतरता है, कैसे आपके सर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कैसे उसका सामर्थ उतरता है। आपका घर जो स्वर्गीय घर ठहराया जाएगा। यदि आज तक आपने सरेंडर नहीं किया प्रभु के हाथों में, तो आप कैसे अपने घर को स्वर्गीय घर ठहरा सकते हैं? यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में अपने घर को सरेंडर करें, ताकि आपका घर एक स्वर्गीय घर हो सके, वो हेवनली होम हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो गाड़ियां लेना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स खरीदना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, यदि इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड है, वो बेबी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, वो बेस्ट गवाही को देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को बढ़ोतरी में देखना चाहते हैं, ये समय है सरेंडर करने का, परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ देने का, उसकी महिमा के साथ जोड़ देने का, ताकि उसका जलाल आज कार्य कर सके, उसका पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के क्षेत्र में वह वर्क कर सके। कहे परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ऊंची आवाज से कहे परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप टूटे हुए मन के साथ कह रहे प्रभु मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, यही मन टूटा हुआ परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। यदि आप टूटे हुए दिल के साथ, आंखों से आंसू के साथ कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, यही शोकित मन को परमेश्वर चंगा करने वाला है, यही टूटे मन को परमेश्वर ग्रहण योग्य ठहराने वाला है, क्योंकि उसका आपका ध्यान, आपकी चिंता, आपका फिक्र है। इसलिए कहे परमेश्वर आज मुझ पर अपनी दया को उड़ेल दीजिए। तू दया का सागर है, दया में धनी है परमेश्वर। तू मेरे लिए कंगाल हो गया, तू मेरे लिए कंगाल बना। कहे परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, सरेंडर करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अपने बच्चों के बोझ को प्रभु के हाथों में दे। आपके बच्चों का बोझ, वो फीस, वो एडमिशन, वो उनकी जरूरतें आज प्रभु के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें। जो हमारे मध्य में है आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए सभी जन अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में दे। उसका वायदा है जो अपना बोझ प्रभु के हाथों में देगा, उसका वायदा है उसे शक्ति, आराम, तसल्ली, सांत्वना देगा, विश्राम देगा। इसके लिए आज आपको प्रभु के हाथों में देना अपना बोझ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपने घुटनों पे आए, हर एक जन अपने घुटनों पे आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी बच्चे अपने घुटनों पे आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दयावंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपका अभिषेक की अगुवाई में चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज का वचन डायरेक्ट से यूं के सिंहासन से बात करें और एक एक लाइफ की हर कंफ्यूजन से आजाद करें। आज का वचन चंगाई दे, आज का वचन कंफ्यूजन से आजाद करे, आज का वचन सही दिशा की ओर लेकर के जाए। आज का वचन परमेश्वर आपकी प्लानिंग को जाहिर करे। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं और ये वचन एक एक लाइफ में बना रहे। कोई शैतान की युक्त है फलों को ना चुराने पाए। वर्शिप करने में मदद और सहायता करना, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, प्रभु उनकी मदद और सहायता कीजिए। हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। कोई निराशा में ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई चिंताओं में ना रहे, कोई दुखी और बीमार ना रहे, संकट में ना रहे, बल्कि आज परमेश्वर आपकी दया एक एक लाइफ में हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे लाइफ के क्षेत्र से आपका वायदा है परमेश्वर, आपने वायदा किया है कि आप हर एक दिशा से कहेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहेंगे, जहां जहां से हमारी आशीष को रिलीज करना होगा आप कहेंगे तो वह कर देगा। आज परमेश्वर वह सारी दिशाओं से आशीष को, गवाही को रिलीज करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस जिस हिस्से में चंगाई है उस हिस्से से चंगाई को रिलीज कीजिए। जिस हिस्से में फाइनेंस ब्रेक थ्रू है उस हिस्से को परमेश्वर रिलीज कीजिए। जिस हिस्से में ऊंचा करने के लिए परमेश्वर अपने ब्लेसिंग को ठहराया है उस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, हालेलुया, रिलीज कीजिए परमेश्वर। और हम तैयार उसे रिसीव करने के लिए। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक एक जन की अगुवाई करे। आज की सभा को आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से सारी प्रार्थना को प्रभु के हाथों में देते हुए और केवल परमेश्वर का अभिषेक अगुवाई करें। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे ऑपरेटर को, सारे सिस्टम को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, आपके बेशकीमती लहू में कवर करते हैं। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की उपवास प्रार्थना को परमेश्वर आपने अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाया, हर एक हिस्सों को ब्लेस किया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा हर एक के साथ जाए। और कल की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। सभी के रास्तों को खोलना, मार्ग को खोलना, परमेश्वर सारी रुकावटों को आगे से हटा के अपनी जीवित हजूरी में लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। परमेश्वर जो वचन से बात किया वो वचन हर एक के हृदय में वास करे। और परमेश्वर अगुवाई आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। जो दान भेंट आपकी हजूरी में बोए गए वो ग्रहण योग्य ठहरे। जो प्रार्थना की गई वो आपको परमेश्वर ग्रहण योग्य ठहरे। और परमेश्वर पिता के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग राज्य में याद करने के लिए घराने के घरानों को हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। परमेश्वर दया करो, आशीष दो। आने वाले दिनों को आपके हाथों में देते हैं, रहते समय को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर जो उपवास चल रहे हो परमेश्वर फास्टिंग में भी मदद और सहायता करना और लगातार आपकी धुन में लगे रहने के लिए एक जन के अगुवाई कीजिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए, वचन को मेडिटेट करने का लाइफ देने के लिए एक जन को हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना सभा में कनेक्ट रहने से, जुड़े रहने से, परमेश्वर वचन को ग्रहण करने से सभी के बंधन टूट चुके हैं और गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं। दया करो, आशीष दो। आपका आगमन नजदीक है कि जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा आपकी मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे दास उदासी के साथ आप से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक बनी रहे। सभी जन के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सभी जनों को इनवाइट करते हैं, अपनी तैयारी करें, अपनी टिकट को बुक कराएं, इंतज़ाम करना शुरू करें आने वाली बड़ी मीटिंग के लिए। 29 मार्च 2026 पाम संडे, 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे की बड़ी प्रार्थना सभा, 5 अप्रैल 2026 ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अपनी तैयारी करें, अपनी टिकट को बुक कराएं, इंतजाम करना शुरू करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं ज़रूर अपने साथ लेकर के आए। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, व्हाट्सएप का नंबर गवाही भेजने के लिए एक बार चेक करें और फिर गवाही भेजने के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने घर में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करें। आप जहां भी प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी कैसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, पाम संडे की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा के लिए, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए अपने बीजों को बोए। लगातार परमेश्वर के राज्य में बने रहें और कैसी भी इंक्वायरी हो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके क्लियर करें। और जो लोग भी अपने आने में कोई रुकावट है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन का आपको शेयर करना है तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी कैसी भी इंक्वायरी को आप क्लियर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप किसी भी तरह की अपनी हर एक इंक्वायरी को क्लियर करें। और जिन्होंने अभी तक चर्च के दोनों ऑफिशियल्स चैनल, मसीही गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हुजूरी का हिस्सा बने रहें। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। आने वाली बड़ी पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए अपनी प्रार्थना में, अपने पारिवारिक प्रेयर में, अपनी पर्सनल प्रेयर में लगातार प्रार्थना में याद रखें। पूरे परिवार, सारी टीम के लिए प्रार्थना करें। लगातार हर एक अपडेट का हिस्सा बने रहने के लिए परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहें। मसीही गीत HD चैनल के द्वारा, द गॉड हेवन चैनल के द्वारा सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना और हर रविवार सुबह 9 बजे। सभी ने रविवार की प्रार्थना सभा में 9 बजे उपस्थित होना है ताकि जो प्रार्थना सभा है वह अपने समय पर समाप्त हो सके। इसलिए सभी ने समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाना है। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन के लिए से ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।